खिलाड़ियों के खाने में कीड़े पाए गए। आप ये तस्वीरें देखिए जहां पर खाने में कीड़े दिख रहे हैं। चावलों के बीच में खिलाड़ियों ने जब कीड़ों को देखा तो उन्होंने खाना वापस किया। ये बड़ी खबर आ रही है। तो बड़ी खबर फरीदाबाद से, जहां पर खिलाड़ियों के खाने में कीड़े निकले और खिलाड़ियों ने जब विरोध किया तो उस खाने को वापस लिया गया। तो फरीदाबाद में 3 दिवसीय सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ तो हुआ, लेकिन इस दौरान ये जो तस्वीरें आई वो वाकई ही सवालिया निशान उठाती हैं संबंधित विभाग पर। हमारे साथ हमारे संवाददाता नीरज अंबावता जुड़ चुके हैं इसी खबर को लेकर। नीरज, फिलहाल किसी तरह का कोई रिएक्शन आया है? दीपक, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह का कोई संबंधित विभाग की तरफ से रिएक्शन आया है? देखिए, बिल्कुल रिएक्शन तो अभी तक नहीं आया है। तमाम अधिकारी जो हैं वो इस पर बोलने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आप बड़ी लापरवाही देखिए कि सांसद खेल महोत्सव का आयोजन होता है फरीदाबाद में। 10 तारीख से 12 तारीख तक ये सांसद खेल महोत्सव चलना था। दूसरा दिन आज था और आज जब खिलाड़ियों के सामने पूरे दिन उन्होंने खेले और खेलने के बाद 12:30 बजे के आसपास जब उनके सामने खाना आया तो खाना उन्होंने देखा कि चावल सामने थे और चावल में लगे हुए थे कीड़े। कीड़े देखने के बाद एक बार तो खिलाड़ी चौंक गए। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि उन्हें इस तरीके का खाना दिया जा सकता है। लेकिन जब चेक किया गया तो वास्तव में चावल के अंदर कीड़े थे। इसके बाद खिलाड़ियों ने विरोध किया। विरोध करने के बाद वहां जो अधिकारी मौजूद थे उन्हें बताया गया कि चावल में कीड़े हैं। खिलाड़ी इस बात पर काफी नाराज थे। तब ये तय हुआ कि ये चावल जो है इन्हें लौटा देना चाहिए और वो चावल लौटाए गए और खिलाड़ियों के लिए दूसरे खाने का अरेंजमेंट किया गया। लेकिन बड़ी लापरवाही ये कि सांसद खेल महोत्सव का आयोजन होता है, उसके लिए तमाम तरह की जिम्मेदारियां लगाई गई थी। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जो है उन्होंने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया था और पूरी तरह से इस बात का दावा प्रशासन की तरफ से किया गया था कि किसी भी तरह से कमी खिलाड़ियों को नहीं रहने दी जाएगी। साफ तौर पर कहा गया था कि ये जो खिलाड़ी आ रहे हैं ये देश का भविष्य है, ये हरियाणा का भविष्य है। तो जब ये यहाँ पहुंचेंगे तो तमाम तरह की सुविधाएं मुहैया कराने का दावा किया गया था। साफ तौर पर कहा गया था कि इन खिलाड़ियों को किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी और पूरी तरह से कोशिश इस बात की जाएगी जब ये फरीदाबाद से लौटे तो एक अलग इमेज लेकर लौटे। साफ तौर पर मेहमान नवाजी की तारीफ करते हुए नजर आए। लेकिन हुआ क्या? हुआ बिल्कुल उल्टा। चावल आपने दिया, खाने में उनको चावल दिए और चावल में कीड़े। ये अपने आप में बताने के लिए काफी है कि फरीदाबाद की इमेज कुछ प्रशासनिक अधिकारियों की वजह से कैसे धूमिल होती हुई नजर आई कि जिन खिलाड़ियों को भविष्य माना जा रहा है उनको आप खाना दे रहे हैं और खाना दे रहे हैं कीड़े वाला। और कीड़े वाला खाना जब उनको दिया जा रहा है तब इसके बाद वो वापस तो कर दिया गया, लेकिन जब अधिकारियों से हमने बात करने की कोशिश की तो पता चला इसमें भी एक चक्कर था। और वो चक्कर ये था कि ये जो खाना है ये गुरुद्वारा है, उस गुरुद्वारे की ड्यूटी एक लगाई गई थी कि वहां से ये खाना अधिकारियों, ये जो खिलाड़ी है इनके पास पहुंचेगा और वहां से ये चावल पहुंचे थे उनके पास। और वही जो गुरुद्वारा है उसकी जिम्मेदारी एक तरह से लगाई गई थी कि ये जितने खिलाड़ी आए हुए हैं उन खिलाड़ियों को खाने का अरेंजमेंट गुरुद्वारा करेगा। और इसी वजह से गुरुद्वारा लगातार इस व्यवस्था को उठा रहा था। लेकिन हुआ क्या कि जो खाना आया वो खाना बेहद खराब। और इस बात को लेकर अब तमाम खिलाड़ी बेहद नाराज नजर आ रहे हैं। जितने भी खेल प्रेमी हैं वो इस बात को लेकर बेहद नाराज नजर आ रहे हैं कि अगर इस तरह की व्यवस्था करनी है तो फरीदाबाद का नाम कैसे एक तरह से धूमिल करने की कोशिश एक तरह से की गई। क्यों इस बात का ध्यान नहीं रखा गया कि आखिर जो खिलाड़ियों को खाना परोसा जा रहा है, खाना जो दिया जा रहा है उसकी क्वालिटी की जांच हो। क्यों ये चेक नहीं किया गया कि जो खाना हो वो उच्च गुणवत्ता का हो। देखते हम आमतौर पर यह है कि जब भी इस तरह का कोई आयोजन होता है तो दावे तमाम होते हैं, लेकिन दावों की पोल एक तरह से फरीदाबाद में खुलती हुई नजर आई। और ये चावल जिस तरह से पहुंचा, ये चावल जो थे ये पूरी तरह से कीड़े लगे हुए चावल। इस बात की चर्चा पूरे शहर में इस समय हो रही है, तमाम राजनीतिक गलियारों में हो रही है कि आखिर प्रशासन ने ये जिम्मेदारी क्यों नहीं समझी और इसके लिए आखिर कौन जिम्मेदार है कि इस तरह का खाना परोसा गया। और क्या इस पर किसी तरह की कार्यवाही की जाएगी कि अगर इस तरीके का खाना आया है तो उसको पहले चेक क्यों नहीं किया गया। और अगर चेक नहीं किया गया और गलती पा गई है, खाना वापस कर दिया गया है, लेकिन खाना वापस करना अपने आप में एक तरह से सॉल्यूशन नहीं है, तो इनके इस मामले में कार्यवाही क्या होती है, किस जिम्मेदारी की अधिकारी फाइनल की जाती है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। जी दीपक, खाना अगर खाने की बात करें तो खिलाड़ियों के लिए सबसे ज्यादा अहम होती है उनकी डाइट। लेकिन अगर डाइट में ही ऐसी चीजें परोसी जा रही हैं तो वाकई शर्मनाक बात तो है ही, और लापरवाही तो सबसे अधिक है। तो ऐसे में कार्रवाई तो होनी चाहिए।
देखिए बिल्कुल इससे शर्मनाक क्या हो सकता है कि जो खिलाड़ी पूरे देश में, पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन करते हैं, ये खिलाड़ी वो हैं जो भविष्य में बड़ा नाम करने वाले हैं। ये खिलाड़ी वो हैं जो आने वाले समय में पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में नाम रोशन करने वाले हैं। और ये सब जानते हैं कि खिलाड़ियों को सिर्फ दो चीज़ चाहिए होती है, प्रॉपर ट्रेनिंग और दूसरी बात प्रॉपर डाइट। और उस डाइट के लिए तमाम तरीके की बातें हुई। फरीदाबाद में अगर मैं बात करूं तो फरीदाबाद में इस समय चारों तरफ से लगभग 6 से 7 हज़ार खिलाड़ी फरीदाबाद में है। अलग अलग जगह पर उनका इंतजाम किया गया है, अलग अलग जगह पर उनके जो मैच है, उनका जो खेल है वो हो रहा है। अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए वो नजर आ रहे हैं। और ऐसी स्थिति में उनकी डाइट के साथ ये स्थिति हुई। ये तो बात सेक्टर 12 की है। सेक्टर 12 वो इलाका है जो बिल्कुल डीसी का जो ऑफिस है या तमाम प्रशासनिक अधिकारियों का जो ऑफिस है इसके बिल्कुल बराबर में है। तो सेक्टर 12 में ये चीज जो है सामने आ गई। लेकिन अब सवाल इस बात का उठ रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि बाकी जगह जो खाना सप्लाई किया जा रहा हो वहां पर भी इस तरह की दिक्कत रही हो और उस स्थिति में ये चेक ना कर पाए हो पूरी तरह से और ये किसी की नज़र इस बात पर ना पड़ी हो कि ये दिक्कत हुई है। और इस तरह की चीज़ सामने आने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही कि डाइट पर सबसे बड़ा सवाल उठता है। और डाइट को लेकर इस तरह लापरवाह अगर प्रशासन हो सकता है तो जिम्मेदारी, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और कार्यवाही भी होनी चाहिए, क्योंकि ये केवल एक खाने की बात नहीं है, ये एक तरह से बेहद बड़ी लापरवाही है देश के भविष्य के साथ, हरियाणा के भविष्य के साथ। देश का नाम रोशन करते हैं खिलाड़ी और अगर उनके साथ इस तरह की स्थिति होती है तो ये अपने आप में बेहद शर्मनाक है एक तरह से। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक आपका तमाम जानकारी के लिए।